बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वैसे चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है किंगडम प्लांटी। आज उसका लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लास एंजियोस्पर्मी की करैक्टरिस्टिक के बारे में बात की और उनके लाइफ साइकिल के बारे में बात की। हमने देखा कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है और उसमें सीड फार्मेशन किस तरह से होती है। आज उसका एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म्स को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं। उसकी दो सब क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं सब क्लास मोनोकॉटिलेडनी, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड डाइकॉटिलेडनी। मोनोकॉटिलेडनी को मोनोकॉट्स भी कहते हैं, डाइकॉटिलेडनी को डाइकॉट्स भी कहते हैं। मोनोकॉटिलेडनी, मोनो का मतलब एक, कॉटिलेडनी कॉटिलेडन होता है। ऐसे वो तमाम तर प्लांट्स जिनके पास एक कॉटिलेडन मौजूद हो उन्हें हम मोनोकॉट्स कहते हैं। और ऐसे वो तमाम सीड्स जिनके एम्ब्रियो के अंदर दो कॉटिलेडन मौजूद हो उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइकॉट्स कहते हैं। बच्चे डाइकॉट या मोनोकॉट का अगर हमने देखना हो तो बेसिकली हमें पता चलना चाहिए कि कॉटिलेडन होता क्या है। इस तरह से है कि जब भी हम सीड को ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद सीड का जो फर्स्ट जो पार्ट जो इमर्ज होता है, अगर वो एक पार्ट या एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसे हम क्या कहते होते हैं? कॉटिलेडन कहते होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लीफ से सीड से इमर्ज होता है, इसे हम क्या कहते होते हैं? कॉटिलेडन कहते हैं। अगर ये एक हो तो ऐसे तमाम प्लांट्स को हम क्या कहते होते हैं? मोनोकॉटिलेडनी कहते हैं। और अगर ये इमर्ज होने वाले जो हैं ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हों तो इन्हें हम क्या कहते होते हैं? डाइकॉटिलेडन कहते होते हैं। तो ये इनका मेजर डिफरेंस होता है डाइकॉट और मोनोकॉट का। तो उसमें क्या होगा? एक कॉटिलेडन होगा, इसमें दो कॉटिलेडन होंगे। बेसिकली होता क्या है? कॉटिलेडन का काम होता है कि इसने फॉरन से आकर इमर्ज होने के बाद, क्योंकि जो डेवलपिंग सीड के अंदर एंडोस्पर्म टिश्यू होता है उसके पास इतनी ही एनर्जी होती है कि वो सीड को, एम्ब्रियो को ग्रो करवा देता है और उसके कॉटिलेडन बनाकर उसको यानी कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको इमर्ज करवा देता है। उसके बाद इसने फॉरन आकर क्या करनी होती है? फोटोसिंथेसिस करनी होती है और फर्दर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है इसने फोटोसिंथेसिस से पूरी करनी होती है ताकि प्लांट जो है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रख सके। इसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंसेस हैं जो कि डाइकॉट और मोनोकॉट के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। इस साइड पर मोनोकॉट के करैक्टरिस्टिक हैं, इस साइड पर जो है वो डाइकॉट के करैक्टरिस्टिक हैं। इसमें पहला जो करैक्टर वो डिस्कस किया है वो नंबर ऑफ कॉटिलेडन का है, वो हम इसकी डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो कॉटिलेडन होंगे तो डाइकॉट होगा और अगर एक कॉटिलेडन होगा तो वो मोनोकॉट कहलाता है। उसके बाद इनके अगर हम फ्लावर के पेटल एंड नंबर ऑफ सेपल्स की बात करें, यानी पेटल्स और सेपल्स की तादाद कितनी होगी, तो डाइकॉट के अंदर 4 होंगी, 5 होंगी या इनका मल्टीपल होगा। इसका मतलब यह है कि जो डाइकॉट का फ्लावर होगा उसके पास जो नंबर ऑफ पेटल्स होंगी या सेपल्स होंगी वो 4 होंगी या 5 होंगी या इनका मल्टीपल, मीन 4 का मल्टीपल होगा 4, 8, 12, 16। इसी तरह से 5 का होगा तो 5, 10, 15, 20 इस तरह से चलेगा। जबकि मोनोकॉट की अगर हम बात करें, क्योंकि इनका जो फ्लावर होता है वो साइज में स्मॉल होता है, इस वजह से इसके पास 3 सेपल्स या 3 पेटल्स होंगी या 3 का मल्टीपल होगा, मीन्स 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी, 12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, 3 होंगी या 3 का मल्टीपल होगा। उसके बाद इनके अगर हम वास्कुलर बंडल्स की बात करें तो इनका जो वास्कुलर बंडल होता है डाइकॉट्स का वो एक रिंग की फॉर्म में होगा, एक कंप्लीटली रिंग की शेप बनाएगा। इसमें इसके वास्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम मोनोकॉट्स की बात करें तो उनका जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इरेगुलर मैनर के अंदर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं, वो कोई प्रॉपर जो है वो रिंग शेप नहीं बनाते। उसके बाद लीफ विनेशन की बात करें, लीव्स के अंदर वेन्स की किस तरह से होगी अरेंजमेंट, तो जो डाइकॉट होगा उसकी रेटिकुलेट विनेशन होती है, यानी उसमें मेन मिडरिप आएगी, उसमें वेन्स निकलेंगी और उसके बाद उसमें वेनलेट्स होंगी। जबकि पैरेलल होंगी किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर तमाम तर जो वेन्स होंगी वो एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, इसमें रेटिकुलेट विनेशन नहीं होगी। उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ वुड की बात करें तो जो डाइकॉट होता है उसका जो स्टेम है वो दोनों तरह से हो सकता है, हर्बेशियस भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है। जबकि जो मोनोकॉट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? हर्बेशियस ही होंगे, उनमें वुडी प्लांट्स मौजूद नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट इनकी सिमेट्री यानी फ्लावर की शेप की बात करता है, तो जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनका जो फ्लावर होगा वो रेगुलर होगा, जबकि अगर हम वुडी की बात करें तो उनका क्या होगा? रेगुलर होगा। ये दोनों डाइकॉट के हैं।
यानी डाइकॉट अगर हर्बेशियस है तो उसका फ्लावर रेगुलर होगा, अगर डाइकॉट वुडी है तो उसका फ्लावर क्या होगा, इर्रेगुलर होगा। जबकि अगर हम बात करें मोनोकॉट्स की तो इसके अंदर दोनों हो सकते हैं, रेगुलर भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेटल्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो पेटल्स होती हैं, अब बच्चे पेटल दो तरह से होती हैं, या तो सेपरेट हो सकती हैं या क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं। सेपरेट पेटल्स के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होती है वो पॉलीपेटलस की होती है, जबकि जो फ्यूज के लिए होती है वो होती है गैमोपेटलस। तो इसमें जो हर्बेशियस प्लांट्स होंगी उनके फ्लावर की जो पेटल्स होंगी वो क्या होंगी, वो सेपरेट होंगी यानी पॉलीपेटलस होंगी, जबकि जो वुडी होगा उसकी जो पेटल्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं यानी कि वो आपस में मिली हुई होंगी। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर जो है वो दोनों तरह से हो सकती हैं, सेपरेट भी हो सकती हैं, गैमोपेटलस भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि अगर फ्लावर रेगुलर होगा तो उसकी सेपरेट होंगी, अगर इरेगुलर होगा तो उसकी फ्यूज्ड होती हैं। उसके बाद आखिरी बात है ओवरी की, पोजीशन ऑफ ओवरी। फ्लावर के अंदर जब हम फ्लावर की टेक्निकल टर्म्स पढ़ते होते हैं तो उसके अंदर हम फ्लावर की पोजीशन को लाजमी मेंशन करते होते हैं, सॉरी फ्लावर के अंदर ओवरी की जो पोजीशन होती है उसको हम लाजमी मेंशन करते होते हैं। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती होती हैं, इसमें या तो ये होगा कि पेटल्स और सेपल नीचे होगी और ओवरी क्या होगी, इनके ऊपर होगी, या दूसरी कंडीशन ये होती है कि पेटल्स जो है वो ऊपर होंगी जबकि ओवरी जो है वो क्या होगी, इनके नीचे होती है। अब ये वाली कंडीशन जिसमें ओवरी ऊपर होती है इसको हम सुपीरियर कहते होते हैं, और जब जिसमें ओवरी नीचे होती है, पेटल और सेपल ऊपर होती है, इनको हम क्या कहते होते हैं, इंफीरियर कहते होते हैं। तो इसी तरह से वो बताता है कि अगर हर्बेशियस प्लांट्स की बात करें तो उनका जो फ्लावर होगा उनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है, मींस पेटल सेपल नीचे होंगी, ओवरी ऊपर होगी। जबकि सेकंड अगर हम वुडी कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या होगी, वो इंफीरियर होगी। जबकि मोनोकॉट्स के अंदर दोनों कंडीशंस हो सकती हैं कि रेगुलर फ्लावर सेपरेट पेटल्स होंगी तो उनकी फ्लावर क्या होगी, उनकी ओवरी सुपीरियर होगी। अगर इरेगुलर होगा, पेटल्स उसकी क्या है, फ्यूज्ड है, तो उस कंडीशन में ओवरी क्या होती है, वो इंफीरियर होती है। तो ये थे बच्चे डिफरेंसेस मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट के। पॉसिबल है कि ये लॉन्ग में वो दे सकता है, इसी तरह से आपने इनको डायग्राम्स बनाकर इनके आपने पॉइंट मेंशन करने होते हैं। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है जो कि प्रीवियसली डिस्कस करना था लेकिन हम नहीं कर सके, वो है जिम्नोस्पर्मी का। ये सेकंड क्लास है। तो जिम्नोस्पर्मी इज अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये भी सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है लाइक एंजियोस्पर्मी, ये भी सीड प्रोड्यूस करते हैं। एक सक्सेसफुल ग्रुप है जो कि लैंड के ऊपर जो है आबाद हो चुका है। आप कहता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, दुनिया के अंदर पाए जाने वाले जो जंगलात हैं उनका जो 1/3 पार्ट होता है वो जिम्नोस्पर्मी का है। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, दे प्रोड्यूस सीड बट नो फ्रूट। अब जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी का जो सबसे मेजर डिफरेंस आता है वो इसी पॉइंट पर आता है। एंजियोस्पर्मी के अंदर क्या होती है, फ्लावर फॉर्मेशन होती है, फ्लावर के अंदर ओवरी होती है, ओवरी जो होती है वो क्या बनाती होती है, फ्रूट, और उस फ्रूट के अंदर बनते होते हैं सीड। जबकि जिम्नोस्पर्मी के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो सीड तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो फ्रूट के अंदर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि इनका फ्रूट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लावरलेस है, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते। फ्लावर प्रोड्यूस ना करने की वजह से ये फ्रूट नहीं बनाते, ये फ्रूट तो नहीं बनाते लेकिन सीड बनाते हैं। इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्मी कहते हैं। क्योंकि लिटरल मीनिंग ऑफ जिम्नोस्पर्मी, जिम्नो मीन्स होता है नेक, स्पर्मी का मतलब होता है सीड, नेक्ड सीडेड। उसके बाद कहता है ओव्यूल्स, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था। मेगास्पोरेंजियम विद इट्स इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड इन ओव्यूल। कहते हैं ओव्यूल ऑफ दीज प्लांट्स आर बोर्न ऑन एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ फर्टाइल लीव्स। फर्टाइल लीव्स का हमने एंजियोस्पर्मी में भी जिक्र किया था। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनके ऊपर माइक्रो या मेगास्पोरेंजियम बनते हैं, जो कि माइक्रो या मेगास्पोर्स बनाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, फर्टाइल लीव्स या स्पोरोफिल्स कहते होते हैं। कहता है कि इनके जो ओव्यूल यानी जो स्पोरेंजियम बनते होते हैं वो प्लांट्स की एक्सपोज सरफेस के ऊपर बनते हैं, वो क्लोज नहीं होती, वो एक्सपोज्ड होती है। इस वजह से वहीं पर ही सीड बनेगा जिसको हम नेक्ड सीड का नाम देते होते हैं। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड एट मार्जिन। अब बच्चे एंजियोस्पर्मी के अंदर ये होता है कि वहां पर उनकी जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या करते होते हैं, वो आपस में इस तरह से उनके जो मार्जिन होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से डोम लाइक स्ट्रक्चर बना देते होते हैं, जिसे हम क्या कहते होते हैं, ओवरी कहते हैं। इसी के अंदर जो है वो स्पोर बनेंगे, इसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि जिम्नोस्पर्मी के अंदर कहता है कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड आर मार्जिन, ये मार्जिन के ऊपर जो है वो क्लोज नहीं होते, एक दूसरे से अलग अलग ही रहते हैं, यानी कि क्लोज नहीं होते, ठीक है, और ना ही ये क्लोज होकर ओवरी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद कहता है इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है।
इनके अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जबकि अगर हम इनके गैमेटोफाइट की बात करें तो वो डिपेंडेंट होता है, लेस कॉन्स्पिक्यूअस होता है, यानी कि गैर नुमाया होता है। तो इन्हीं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की क्या होती रहती है, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है। तो इनके अगर हम फर्टाइल लीव्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक को हम माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं, दूसरे को हम मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स वो होंगे जिनके ऊपर क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी। ये यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। इसी तरह से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स होंगी, और माइक्रोस्पोर जो होंगे वो जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। इसी तरह से जो दूसरे टाइप के फर्टाइल लीव्स हैं उनको हम मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मेगास्पोरोफिल के ऊपर मेगास्पोरेंजियम बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स, जो क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन नेक्ड सर्फेसिस, ठीक है जी, ऑफ मेगास्पोरोफिल्स। तो मेगास्पोरोफिल्स की जो नेक्ड सर्फेसेस होती हैं, अब यहाँ पे आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, ये बेसिकली डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर की इनकी क्या होती है, ओव्यूल्स होती हैं। यहीं पर ही ओव्यूल्स के अंदर जो होता है वो आकर जो मेल गैमेटोफाइट होता है इसको फर्टिलाइज करता है, यहीं पर ही क्या बनता होता है, इनका सीड बनता होता है। क्योंकि ये नेक्ड सरफेस के ऊपर बना हुआ है, एक्सपोज सरफेस के ऊपर बना है, इस वजह से इन तमाम तर प्लांट को जिनके नेक्ड या एक्सपोज सरफेस के ऊपर जो है वो सीड बनते होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। इस क्लास जिम्नोस्पर्मी के इंपॉर्टेंट जनरास की बात करें तो उसमें साइकस आता है, जिसे सैगोपाम भी कहते हैं, पाइनस है, टेक्सस है, पाइसी है, सेड्रस या जिंको, ये तमाम तर इंपॉर्टेंट जो जनरास हैं वो क्लास जिम्नोस्पर्मी का हिस्सा है। इसके बाद इसका लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस है वो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। दैट्स ऑल ऑफ योर चैप्टर 9 किंगडम प्लांटी। इस हवाले से आपका जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली मुझसे या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव क्लासेस में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।